हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं जीवन कौशल, जिसमें कि हम जीवन कौशल और व्यावसायिक आचरण एवं नीति पर चर्चा कर चुके हैं। और अब जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है संवैधानिक मूल्य एवं मानवीय मूल्य। तो संवैधानिक मूल्य एवं मानवीय मूल्य के पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मूल्य क्या है, मूल्य का अर्थ, कुछ एक दो परिभाषाएँ जानी थीं और सर्वप्रथम मानवीय मूल्यों को महत्व दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, इस पर भी चर्चा की थी। तो सर्वप्रथम मानवीय मूल्यों को महत्व तो दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। इससे पहले मानवीय मूल्यों को किसी ने महत्व नहीं दिया, किंतु कोठारी आयोग जो कि 1964 और 66 में आया था, जिसे शिक्षा आयोग कहा जाता था, मतलब इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दौलत सिंह कोठारी, इसलिए इसे कोठारी आयोग भी कहा गया। तो शिक्षा आयोग ने मानवीय मूल्यों का जिक्र तो किया था, पर उसे धर्म से जोड़ दिया। तो धर्म से जोड़ देने से ये होता है कि फिर जो मनुष्य है वो अपने अपने धर्मों के हिसाब से मूल्यों को समझता है। तो किसी धर्म के लिए कोई मूल्य ज़रूरी है, किसी दूसरे धर्म के लिए वही मूल्य उतना ज़रूरी नहीं है। तो धर्म से अगर जोड़ दिया तो फिर वह मानवीय मूल्य, उस मानवीय मूल्य का उतना महत्व मानव के लिए नहीं रह गया। तो इसलिए कोठारी आयोग ने चर्चा की थी, किंतु उसे धर्म से जोड़ दिया। जबकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसने सर्वप्रथम मानवीय मूल्यों को महत्व दिया। इन्होंने इन्हें धर्म से नहीं जोड़ा, बल्कि इन्होंने कहा कि मतलब हमारे समाज में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे मानवीय मूल्यों का विकास हो, मतलब ऐसी शिक्षा जिससे सभी मनुष्य एकता की ओर जाएं, उसमें धर्म बीच में नहीं आना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, इससे आगे शुरू करते हैं। जानते हैं मूल्यों के प्रकार। मानवीय मूल्य, संवैधानिक मूल्य, संज्ञानात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, पर्यावरणीय मूल्य। तो मानवीय मूल्य क्या होते हैं? मानवीय मूल्य मतलब मानवता होना, दया, व्यवहार, हमारा किसी मानव के प्रति व्यवहार कैसा है, यही सब मानवीय मूल्य हैं। संवैधानिक मूल्य, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कुछ मूल्य दिए गए हैं, उन्हें संवैधानिक मूल्य कहते हैं। जैसे क्या क्या दिया गया है? प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस तरह के कुछ संवैधानिक मूल्य हैं जो कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। एंड संज्ञानात्मक मूल्य, तो संज्ञानात्मक मूल्य क्या होते हैं? ज्ञान, बुद्धि, तर्क, मतलब हमारी बुद्धि किस तरीके की है, कितनी तार्किक क्षमता है, कितना तर्क कर सकते हैं, बुद्धि, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो संज्ञानात्मक मूल्य के अंतर्गत आती हैं। सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य मतलब समाज में किस तरह से रहना है। तो समाज में रहने के लिए भी कुशलताएँ कुछ ज़रूरी होती हैं, सामाजिक सुरक्षा, कुछ संपत्ति। तो इस तरह से हम जिस तरह से समाज, मतलब किस तरह से समाज में रह सकते हैं, इस मूल्यों को हम सामाजिक मूल्य कहते हैं। एंड धार्मिक मूल्य, धार्मिक मूल्य का मतलब धर्म से है, लेकिन मतलब सभी धर्मों का सम्मान करना, सर्वधर्म समभाव रखना, सभी धर्मों को समान समझना, इस तरह के मूल्य धार्मिक मूल्य। नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य मतलब सही गलत क्या है, सही गलत को पहचानना और बड़ों का सम्मान करना, किसी का अपमान नहीं करना, ये सब नैतिकता है। पर्यावरणीय मूल्य मतलब हमें अपने पर्यावरण के बारे में जानना, पेड़ पौधों और जीव जंतु जो हैं उन सबको मतलब अनावश्यक तरीके से पेड़ों को ना काटना, या मतलब पर्यावरण को प्रदूषित ना करना किसी भी तरीके से, तो ये सब पर्यावरणीय मूल्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, मूल्यों के प्रकार हमने समझ लिया, इनको याद रखेंगे। मानवीय मूल्य, संवैधानिक मूल्य, संज्ञानात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य और पर्यावरणीय मूल्य। अब हम मूल्य की कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं। कल भी मैंने 2 परिभाषाएं बताई थी, लेकिन आज कुछ और परिभाषाएं जान लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। परिभाषाएं,
मूल्य एक विचार है। मूल्य एक विचार है जिस पर व्यक्ति वरीयता देता है। मूल्य एक विचार है जिस पर व्यक्ति वरीयता देता है। मूल्य की ये परिभाषा दी है आलपोर्ट ने। आलपोर्ट। अगली जो परिभाषा है, मूल्य व्यवहार को निर्धारित करने वाला कारक है। मूल्य व्यवहार को निर्धारित करने वाला कारक है। मूल्य की ये परिभाषा दी है लूमीज एंड लूमीज ने। लूमीज एवं लूमीज। तो ये इन दोनों परिभाषाओं को याद रखेंगे। मूल्य एक विचार है जिस पर व्यक्ति वरीयता देता है, ये परिभाषा है आलपोर्ट की। और मूल्य व्यवहार को निर्धारित करने वाला कारक है, ये परिभाषा है लूमीज एवं लूमीज की। अगली परिभाषा जो है, शिक्षा के उद्देश्यों को व्यक्त करना शैक्षिक मूल्य कहलाता है। शिक्षा के उद्देश्यों को व्यक्त करना शैक्षिक मूल्य कहलाता है। शिक्षा के उद्देश्यों को व्यक्त करना शैक्षिक मूल्य कहलाता है, ये परिभाषा है ब्रूबेकर की। इस परिभाषा को याद रखेंगे थोड़ा अच्छे से। अगली परिभाषा है, मूल्य किसी सामाजिक व्यवस्था में कई अनुस्थापकों में से किसी एक अनुस्थापक का चयन है। मतलब मूल्य किसी सामाजिक व्यवस्था में कई अनुस्थापकों में से किसी एक अनुस्थापक का चयन है। अनुस्थापक का चयन है। मूल्य की ये परिभाषा दी है फ्रैंक पार्सन्स ने। फ्रैंक पार्सन्स। अगली जो परिभाषा है वह है उपयोगिता या गुणों का चयन ही मूल्य है। उपयोगिता या गुणों का चयन ही मूल्य